भैया वो 7 मिर्ची और एक नींबू अलग से देना। आजकल नजर बहुत खराब है, पता नहीं कब का बुरा हो जाए। को मास्टराइन करेक्ट बोला ना? देखिए, एक बात तो कान खोल के सुन लीजिए, हमरे जो पतिदेव है वो मास्टर नहीं है, वो प्रोफेसर है, वो भी शुद्ध हिंदी के, समझी ना? अब भैया 2 नींबू मिर्ची का माला हमको भी दे देना और हर शनिचर आके दे जाना। पता नहीं कौन उल्लू नजर गड़ाए बैठा है। हाँ। उल्लू नहीं, गिद्ध नजर गड़ा के बैठा रहता है। ऐसे छन्न से आता है, भन्न से लेके उड़ जाता है। अबे उल्लू दिखेगा तो उल्लू ही बताएंगे ना, गिद्ध बता रहे। इनके तो मुँह लगना बेकार है? 1 मिनट रुक जा, रुक। निष्कासित हो जाओ स्वयं यहाँ से, इससे पहले कि हमारे ज्वालामुखी का लावा तुम पर गिर पड़े। निकल जाओ। अरे काहे पेपर के साथ बाप बेटा कसा-कसी खेल रहे हो? पता है ना 8 रुपया किलो बिकता है। बिल्कुल सही कहती हो, समाचार पत्र हमारे पुत्र से अच्छा है। 8 रुपए किलो बिकता है कम से कम। अगर इसको बेचने जाएंगे 4 रुपए किलो नहीं बिकेगा। रह दो अम्मा, रह दो। हमारी कोई इज्जत ना इस घर में। ये रद्दी पेपर से कम ही है इज्जत, कम से कम 8 रुपए किलो तो बिकता है। अब अच्छा होता हम लीगली ना अनाथ हो जाते हैं। बाबू, लीगली गोद लेते हुए तो सुना है, लेकिन अनाथ होने की टेक्निक जो है सरकार ने कब से लॉन्च किया? अनाथ का तो मेरे को पता नहीं है, मार मार के ना बेऔलाद हो जाएंगे हम। एक मिनट अब बबुआ काहे खिसिया रहे हो? क्या हुआ बताओगे? हम मत, कोई बात ना, कोई कुछ कहने की जरूरत ना है। यहाँ हमारी कोई ना सुनता, इस घर में हमारी कोई इज्जत ना। अबे ओ लौंडे, ओ बेटा, तुमसे ही बोल रहे हैं, इतना गला फाड़ के मत रो, थोड़ा आराम से बता। तेरी हालत देख के प्रशासन के दिल में भी हमदर्दी आ गई है। एक ये दरोगा बाबू, स्थिरता बरती है, कोई आवश्यकता नहीं है इस धरती के बोझ पे सहानुभूति दर्शाने की, समझे आप? अरे अब वहीं पे खड़े खड़े मेरे बच्चे की गलतियां गिनवाइएगा कि बताइएगा कि सर पे राक्षस काहे चढ़ा है। शांति रखिए ना जरा। और आप तो अपना मुंह बंद रखिए श्रीमती जी, आपका आवश्यकता से अधिक लाड प्यार ने उसको ऐसा बना दिया है। और सुन लीजिए, कोई विवाद के मध्य में नहीं आएगा। यार बड़ा संविधान रचने वाला, तो रुक जरा, बदतमीज। हम जा रहे हैं। अरे देखो, आधा किलो पेपर फेंक रहे थे। ये आज हिंदी के प्रोफेसर इतिहास के योद्धा के फॉर्म में क्यों हैं? एलएलबी ने कुछ ज्यादा नुकसान कर दिया है क्या? प्रेम भैया प्रेम, एलएलबी को प्यार हो गया है। सो भैया जी लड़की की तस्वीर दिखाने लेके आए थे अपने पापा को। पापा स्वयंवर में बिलीव करते हैं, स्वयं वधू में नहीं। बस प्रेम विवाह का बिल रिजेक्ट कर दिया एलएलबी का। हे बिजली, अब हम क्या करें? हमारी स्थिति तो मारिच जैसी हो गई है। उधर पे रावण हमको मारे और इधर पे राम हमको जीने ना दे। एलएलबी और उसके पप्पा दोनों ही हमारी बात नहीं मान रहे, क्या करे? अरे चाची चुप हो जाओ। श्रावण कुमार से अक्षय कुमार कैसे बन गए तुम? अम्मा बस आशीर्वाद दे दो, तुम्हारी बहू का हाथ मांगने जा रहे हैं। सच्ची? हाँ। ये बात ठीक है, जाके उसका हाथ मांग के ले आओ। वैसे भी जब वापस आओगे तो तुम्हारे पापा तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। क्यों बिजली, सही बोले ना? पापा। अम्मा, हाँ। एक बात सुन लो। क्या? तुम्हारा ये पुत्र यानी कि एलएलबी अब पागल हो गया है। इसको रोकने की कोशिश न करना, सब कुछ रोक लेना। दिल में उबलते हुए इसके तूफान को रोक दोगे, बवंडर हो जाएगा अम्मा। वाह मम्मी, आग सामने वाले के घर में लगी है और पानी अपने घर में दे रही हो। कैसा पगलेटो जैसा बात कर रहा है, देखो। यही समझो अम्मा, पागल हो गए। पागल नंबर 1, जुड़वा पागल, पागल डेरिंग बाज, बबुआ बनल पागल, अब एलएलबी बनल पागल। हम देखे बबुआ बनले पागल। हट पागल। बहुत अच्छे टिल्लू बाबू, लगे रहो। गोविंदा हीरो नंबर 1, अक्षय खिलाड़ी और एलएलबी पागल। बहुत अच्छा नाम सोचो अपने लिए। तो ले हमारी तरफ से भी एक नाम, पागलों के खानदान का संविधान। पगलू, पहला सेक्शन होगा कि एक प्रेमी पागल ने पागल कुत्ते को दौड़ा के मारा, और एग्जाम्पल केस होगा एलएलबी वर्सेस सरेंडर। सोमपुर वाले हरिहर बाबा,
हर सोमवार तुमको 5 ठो पान, मक्खन और सुपारी चढ़ाए थे, काहे कि इस खानदान का पागलपन हमरे बबुआ पे ना आए। पर देखो, ये देखो क्या कर दिए तुम। ए बिजली कुछ करना। ए चाची, अरे काहे फर्जी करो के हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो? हाँ, अरे ये नालायक से पत्ता भी ना हिलेगा, चले हैं प्यार में दुनिया को हिलाने। क्यों? अब देखिए, चुपचाप ना हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। बताइए, लौकी काटे की करेला? लौकी काटो। हाँ चाची, लो। हम कुछ बोले का? ना, तुम कहाँ कुछ बोलते बिजली? कचेरी, हम ये कह रहे थे कि आज हम ना अपने प्रेम का संविधान लिख देंगे, लेकिन तुम टेंशन ना लो, तुम टेंशन बिल्कुल ना लेना। हम आ रहे हैं तुम्हारे पप्पा से तुम्हारा हाथ मांगे, ठीक है? और नया वाला चश्मा भी लगा के आ रहे हैं। कोर्ट में आ गए काबे? मैं कम इन सर? साजन, चश्मा। सॉरी। मामला पेश किया जाए। हुजूर, इस लड़के का नाम है एलएलबी और ये कचहरी दीदी से शादी करना चाहता है, और सबूत के तौर पे दीदी भी गवाही दे रही हैं कि वो भी इनसे इतना प्यार करती हैं। ए चुप बे, हल्के में ले लियो का? एलएलबी है हम, धारा की धारा को गंगा की धारा की तरह बहा सकते हैं। आगे की बात हम खुद करेंगे। नमस्ते सर। सर, सबने निवेदन यह है कि प्रार्थी कचहरी से, कचहरी प्रार्थी से बेहद मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जब ये बात मैं अपने खुसट पापा के पास लेकर गया तो उन्होंने बिल कैंसिल कर दिया, तो मैंने सोचा कि उच्च न्यायालय पर बिल पेश किया जाए। थैंक यू ससुर जी। आर्डर, आर्डर, आर्डर। कटली बकैती तुम्हारी? जी काट लिए। कोर्ट तुमसे आखिरी सवाल पूछती है। जी पूछिए। रेलवे की या एसएससी की नौकरी है? लो कर दी छोटी बात। अरे हद है, पहले संविधान कंप्लीट करेंगे, फिर करेंगे नौकरी की तलाश। चल निकल, निकल यहाँ से। तो ये हथौड़े से तुम्हारा मुंह जो है ना, ऐसा कूचेंगे, ऐसा कूचेंगे, मुंह चमक जाएगा। अरे इज्जत से फेंको ससुर। ससुर जी, ये होने वाले दामाद हैं हम, चश्मा लगा का है। देखो, आपसे डर ना लगता है, ये हर दिल से लगता है हमको। अरे बेटा, बड़े प्रेम से तुमको अभी हम घर से निकाल रहे हैं, समझे कि नहीं? और अगर अगली बार नजर आ गए तो ये लंबा लंबा कानून का दाव पे समझाएंगे ना बेटा, खोपड़िया जो है ना हरी हो जाएगी चश्मा उतार के। आ जाते हैं पता नहीं कहां से मुंह उठा के। और तू काहे को बूथ बनी खड़ी है? चल अंदर, चल। अरे चल। हद है यार, दामाद का कोई इज्जत ही नहीं है। फिर आएंगे हम, सुन लीजिए। तारे गिन रहे हो? पहाड़ा तो आज तक तुमसे गिना नहीं गया, तारे गिनोगे इतने? आज दोस्तों, इस समाज और कानून के हर बंदिश से आजाद हो गए, मैं आत्महत्या। सॉरी। अरे कचहरी दीदी रुक जाइए। अरे नीचे आओ। अरे रुक जा कचहरी दीदी। क्या करें भगवान? छोड़ो उसको, छोड़ो बोले। अरे बबुआ, ए बबुआ, कल से कुछ नहीं खाए हो, कुछ खा लो। अम्मा, कैसे खाएं? उधर कचहरी कह रही है कि उनके पप्पा ना माने ना तो मिट्टी तेल छिड़क के जान दे देंगी। बताओ। करम चली जल जाए। ना 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 बबुआ, ऐसा बात माथा में नहीं लाते ना। देखो तुम खा लो,
इसके अंदर जो दाल का कटोरा है ना, वो टुक 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 करके तुमको ताक रही है। खा लेना बबुआ। ओ मेरा टिल्लू बेटा, काहे बुढ़बा? लगता है किसी का दिल टूटा है। ए मम्मी, हाँ बेटा, ये सब गरीब लोगों के साथ ही क्यों होता है? क्या करे बेटा, अब सबकी बाड़ी में डाकुओं का खून तो ना होता है ना। बेचारे कमजोर दिल के ऐसे डरपोक रह जाते। अबे पगलू, अबे हमारा एक दिल टूटा है ना, तुम्हारा 32 दांत तोड़ देंगे, समझे? ये बेटा, हमारे तो 28 है, 4 पहले अपने तोड़ लो। अक्लदार है ही नहीं हूँ मैं। ना बबुआ, तुम खाना खा लो और थोड़ा सा रोटी मुंह में ठूस लो तो रोना बंद हो जाएगा। रोते में कैसे रोटी ठूस ले बताओ? अरे रुक जाइए। अरे बिटिया, बाबूजी कचहरी। अरे नहीं बिटिया, अरे बिटिया नहीं बिटिया, बिटिया देख, आत्महत्या करना कानूनी जुर्म है बेटा। अरे बेटा 3 साल की सजा हो जाएगी, समझी? अरे नहीं बाबूजी, लगता है दीदी रानी खिलाफत मूवमेंट द्वितीय शुरू कर देंगी। ऐसे में जो है कानून में संशोधन, मेरा मतलब है कि आटे में नमक के जितना थोड़ा बदलाव कर देना चाहिए। जनता रोष में है। अरे रुक जाओ, कचहरी रुक जाओ। ओके, शांत हो जाइए ना आप लोग। तमाम हालातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला लेते हैं कि कचहरी जिस लड़के को लाइक करती है, हमारा मतलब है पसंद करती है, हम उससे उसकी शादी करने में उसकी मदद करेंगे। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। आ रहा है डार्लिंग 2 मिनट में दुकान से। अरे जय भवानी। अरे चलिए, अरे माफ कीजिए। तू पागल है? अरे माफ नहीं, तू पागल है। तू जहाज पे बैठ जाता है, बुजुर्ग ना दिखता, मन अरे माफ कर दीजिए। फकीर चंद बेटे का आमिर चंद बाप, दिखने में तो अच्छे खानदानी लोग लगते हैं। देखिए, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। दरअसल कहा है कि हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमसे जरूरी बात करनी है वकील साहब? अरे हम वकील नहीं, हम जज हैं भाई। अब चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं, आइए। हमारे घर में? हाँ, आप ही के घर में तो आए हम। आइए तो सही। हाँ चलिए, आइए। डार्लिंग, आओ इधर से, बैठिए। अरे ये लोग तो पैसे वाले नहीं भाई, रुपए वाले लोग लगते हैं। अरे हम तो बेकारे में उस लड़के को शादी के लिए मना कर दिए। अरे ठीक है, लड़का सरकारी नौकरी नहीं करता है तो क्या हुआ? अरे इसका बाप तो सरकारी ही लगता है ना। देखिए, हमारी बिटिया और आपका बिटवा दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। आप और हम दोनों जने खानदानी हैं, कोर्ट और कानून की रिश्तेदारी को अच्छी तरह से समझते हैं। तो काहे नहीं हम लोग ये रिश्तेदारी को समझदारी में बदल लिया जाए? क्यों भाभी जी? मैं तो कब से मैं सरेंडर के लिए एक स्वीट एंड सार लड़की का वाट कर रही थी। सरेंडर? आपके बेटवा का नाम तो LLB है। खबरदार, जो सेल की छूट को हमरा पूत कहा तो। देखा आपने, आखिर सब बात फिनाली सामने आ ही गई। नॉट सो नाइस। अरे जे तुम अलग ही गाना गाने लगती हो डार्लिंग, चुप रहो। अच्छा, तो ऐसा है कि इसके कानून में उसकी धारा और उसके एक्ट में इसका सेक्शन। फैमिली लॉ का सर्विस केस है। खैर, अच्छा हुआ वो फटीचर इसका बेटा नहीं है। हाँ, वही तो लफंडर, हमारा मतलब सरेंडर की तो बात कर रहे थे हम। सरेंडर हम आए ना। लो भैया, आ गई हींग के साथ करी पत्ते का भी तड़का, नाक में खुजली हुई। अरे इधर तो कुछ और ही है। कचहरी नीचे आके खड़ी है। आखिर कचहरी है, बिना सबूत के कहाँ मानेगी? तो आई है चेक करने की उसका बाप सच में यहाँ आया है या नहीं। जरा सुनो तो क्या बात कर रहे हैं कचहरी और LLB। साजन,
हाँ, हम तुम्हारे घर के नीचे खड़े हैं। अरे जरा नीचे आओ ना। अरे पिताजी की गाड़ी भी यही खड़ी हुई है, तुम अंदर देखो, कहीं भी होंगे। कचहरी, तुम्हारे पापा के चक्कर में ना हमने अपना दिल पत्थर का बना लिया है, और तुम उस पत्थर को हथौड़ा मार मार के तोड़ना चाहती हो। कोई ना आया यहाँ। देखो हमारी बात मानो, तुम एक बार नीचे जरा आओ ना, अपना चांद सा चेहरा दिखा के जाओ ना। हम कब से खड़े हैं। अब बहुत खेल लिया हमारे दिल के साथ, मजाक बरसत बेइज्जती, 4 बार मोहल्ले के चक्कर लगा चुके हैं। अब सुनो, तुम्हारे चांद के ऊपर ना तुम्हारे पप्पा शनि बन के बैठ गए, लग गया ग्रहण। रख दो फोन, बाय। साजन। ये बात टिल्लू बेटे, अब आएगा मजा। मजाक वर्सेस बेइज्जती नहीं, सिर्फ बेइज्जती, और वो भी टिल्लू की। और करेंगे हमें जी हमारी साइड से सब बात फिनाल है। ऐसे हम कुछ ज्यादा लेने देने की बात ना करेंगे, क्योंकि हम कुछ देंगे ही नहीं। हाँ, पर लेंगे जरूर। Sure, nice. My Sean, surrender. तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, फास्ट एंड फास्ट। हाँ, बस इतना ही चाहते हैं हम कि देरी ना हो, रोका कल ही कर दो। ये हमारा लौंडा एकदम हमारी बगा हुआ है। बहुत बढ़िया। डार्लिंग। ये सब फूल लगा के हमारा काम क्यों बढ़ा रहा है? आज लगाएगा, कल सूखेगा, परसों झड़ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ही काम होगा ना, साफ करना पड़ेगा। अबे जंगल जंगल फूल खिला है, चड्डी पहन के निकल आते तुम, शेरवानी पहने ससुर। हाँ बे, खिला है तो ये फूल खिला है किसी के रोके के लिए, और हो सकता है कि हमारे रोके के बाद किसी की मैयत उठे, उसके ये काम आ जाए। हमारा रोका है, आ जाना बे, आशीर्वाद देने। हाँ हाँ, रोका है तो करना। रोका किसने है बे? अरे तो कचरा नहीं, पूरा रायता ही फैला है। सरकार का नया आदेश आने तक हमको रुकना पड़ेगा। अबे हे, तेरी की। वेलकम वेलकम। अरे वाह समधी जी, वाह वाह। अरे बाप रे, जे डकैती पीरियड का कौनो पाप है, जैसी बहुरिया हमारे घर में आ रही, बताओ। ये 1 मिनट। पप्पा सॉरी। अरे बेटी कचहरी